Good morning, class. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईआरपी को कवर करने की कोशिश किया था। ईआरपी का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था थोड़ा सा, और उसमें एक डायग्राम पढ़ रखा था जिसमें हम लोगों ने नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटीग्रेटेड सिस्टम को कवर आउट करने की कोशिश किया था। एज वेल एज आई थिंक I had already covered the topic, the driving force behind ERP means ERP के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो ERP को मेंटेन या मैनेज करती है या बनाती है। दो टॉपिक लिखवाए थे इसमें, दो हेडिंग, इन अ बिजनेस सेंस एंड इन एन आईटी सेंस। ये दोनों चीजें लिखवा दी थी, यही बचा था। हेलो, am I audible? हेलो क्लास, हेलो। सर हो गया था सर ये दोनों मैंने लिखवा दिया था ना, टेक्निकल और बिजनेस। यस सर, इन Heading- बिजनेस सेंस एंड इन एन आईटी सेंस। मतलब इन दोनों के अंदर भी एक एक लाइन लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? यस सर, लिखवाए थे आप। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इम्प्लीमेंटिंग ईआरपी सिस्टम। इम्प्लीमेंटिंग ईआरपी सिस्टम। implementing ERP system. Implementing ERP system. अरे सार्थक गुप्ता, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। चलिए इसके अंदर लिखिए, बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग ईआरपी सिस्टम का फंडा ये है। मेरी आवाज आ रही है बच्चों सबको? यस सर। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग ईआरपी सिस्टम का आशय या मतलब ये होता है कि ईआरपी सिस्टम, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या कठिनाइयां आती हैं, या हम कह सकते हैं कि ये कहाँ इम्प्लीमेंट होता है। ठीक, बेसिकली जब भी हम ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स है या नॉर्मल है। जब ईआरपी सिस्टम की बात करते हैं तो ईआरपी किसी एक क्लास या किसी एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होता है। ईआरपी का मतलब हुआ पूरे एंटरप्राइज की जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, वहां पे जितने भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करके उनके जो भी वर्किंग प्रोसीजर्स हैं, उनके जो भी इनकमिंग्स हैं, जो भी आउटगोइंग्स हैं, और जो उनके जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, उनको एट वन प्लेस मैनेज करना। इट मींस दैट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है एंड हैज मेनी सिग्निफिकेंट implications फॉर स्टाफ वर्क प्रैक्टिस, जो बहुत सारे स्टाफ के कामों को एक साथ करता है और करने की कोशिश करता है। और जब भी हम ERP को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होता है कि हम एक सिंगल हाउस में जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, सबको एक साथ कंट्रीब्यूट करके, एक साथ कंबाइन करके उनका वर्कआउट कराने की कोशिश करना। इसलिए हम कहते हैं कि ERP को इंप्लीमेंट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। और बेसिकली नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मल एंटरप्राइजेस ERP को इंप्लीमेंट एट वंस नहीं कर पाते हैं, या तो वहां पे जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, जो स्टाफ वर्क होते हैं, वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई उस ऑर्गेनाइजेशन को ERP सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कराने के लिए थर्ड पार्टी को हायर करना होता है, या किसी दूसरे थर्ड पार्टी कंसल्टिंग कंपनी से
टाई अप करना होगा, या तो हम कह सकते हैं जिसको ईआरपी वेंडर, जो ईआरपी के सॉफ्टवेयर को बेचता होगा, हमें उससे कांटेक्ट करके अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एंटरप्राइज के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना होगा, जिसको हम अपने एंटरप्राइज में इंप्लीमेंट करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्क को एक सिंगल लोकेशन पे कंट्रीब्यूट करा सके, वर्कआउट करा सके। दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी सिस्टम। अब इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, हम थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि इट विल बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी कॉस्ट में इन्वॉल्व होगा। एज वेल एज जब हम थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हैं, कॉस्ट पे कर रहे हैं, इट मींस इट विल टाइम टेकन टू इंप्लीमेंट एन ईआरपी सिस्टम। इट डिपेंड्स कि जो टाइम टेकन लग रहा है वो डिपेंड करेगा कि हमारे बिजनेस का साइज कितना है। साइज का मतलब ये हुआ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन आवर एंटरप्राइज और इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। What is the degree of customization involved? हमें किस लेवल का कस्टमाइजेशन चाहिए, हम किस तरह का अपने सॉफ्टवेयर से काम करवाना चाहते हैं, एंड what is the cooperation level of customers to the project। मान लीजिए हम थर्ड पार्टी से सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए हमें बताना भी तो होगा ना कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है अपने सॉफ्टवेयर, मुझे ये चाहिए। अदरवाइज जो बनाने वाला वेंडर है वो अपने आप तो बना नहीं देगा, या जो भी वो बना के देगा वो चीजें हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कस्टमर का वेंडर के साथ कोऑपरेशन क्या है। जितना अच्छा कोऑपरेशन होगा उतना अच्छा सॉफ्टवेयर या ईआरपी सॉफ्टवेयर बना के हमको मिल जाएगा, उतनी जल्दी बन जाएगा और उतना कम कॉस्ट लगेगा। Clear? This is an implementation of ERP system. Write down. इसमें पहला पॉइंट लिखिए, implementing an ERP system में producing ERP software is complex. Producing ERP software is complex and also has many significant implications implications for staff work practice, full stop. Implementing the software is a difficult task to and one that सिंगल कोट्स के अंदर लिखिएगा इन हाउस, सिंगल कोट्स में लिखिएगा इन हाउस, INHOUSE, इन हाउस। सिंगल कोट्स बंद कर दीजिएगा। IT specialist cannot handle, full stop. Hence to implement ERP software, comma, organizations hire third party consulting companies, or an ERP vendor, vendor, full stop. नेक्स्ट लाइन में सेकंड पॉइंट लिखिएगा, दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, फुल स्टॉप लिख लिया। हेलो सर। हाँ जी सर, इस लाइन को मतलब इस पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए पूरा। कौन सा सर? इसी पॉइंट को। अरे पॉइंट क्या होता है, मतलब जो शुरू से पूरा हाँ सर, स्टार्टिंग से जो आपने बोला सर उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा चलिए लिखिए, producing ERP software is complex and also has many significant implications for staff work practice, full stop. Implementing the software is a difficult task to
TOO2, and one that in-house IT specialist cannot handle. Full stop. Hence, to implement ERP software, comma, organizations hire third-party consulting companies or an ERP vendor. Full stop. Okay. Next point लिखिए. This is the most cost effective am audible class? Yes, sir. ये आपके क्लास में कोई आयुष नाम का बंदा है क्या? हेलो, नहीं सर. टेक्निकल आयुष की रिक्वेस्ट आ रही है. एक दूसरे बंदे की रिक्वेस्ट आ रही है, रिजवानुल की रिक्वेस्ट आ रही है. आप लोग उसको जानते हैं? यस सर वो है. हाँ, रिजवानुल लिस्ट नहीं है. है ना आपकी क्लास का बंदा? यस सर रिजवानुल है. अब मेरे को लग रहा है कि वो कभी क्लास नहीं करता है रिजवान. खैर चलिए, अब रिक्वेस्ट दोबारा आएगी तो ऐड करा जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो इन लोग, मैं रिक्वेस्ट डिनाई कर दे रहा था क्योंकि आप लोगों की क्लास में बाहरी लोग की एंट्री होने लगी ना, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ रहा है. ठीक है, चलिए कहां तक लिख लिया आप लोगों ने? मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव. हाँ, दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे. फुल स्टॉप. द टाइम टेकन टू implement an ERP system, the time taken to implement an ERP system depends on the size of the business. Depends on the size of the business, comma, the number of departments involved, comma, the degree of customization involved, comma, the magnitude of the change, क्या चीज बेटा? सर आफ्टर कस्टमाइजेशन. The degree of customization involved, 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 comma, the magnitude of the change, and the cooperation of customers to the project, full stop. सर कॉर्पोरेशन नहीं, कोऑपरेशन मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग. कोऑपरेशन ऑफ कस्टमर्स टू द प्रोजेक्ट. ये मैंने
कॉपरेशन की स्पेलिंग लिखी है, आपको विजिबल हो रहा है क्लास? कॉपरेशन की स्पेलिंग आपको विजिबल हो रही है? Yes, sir. यस सर, चलिए यस सर। चलिए, अच्छी बात है। कॉपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ कॉपरेशन ऑफ कस्टमर्स टू द प्रोजेक्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी सिस्टम, हेडिंग डाल लीजिए। देखिए बेसिकली किसी भी चीज का, हम अगर रियल लाइफ की बात करें, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, घूमना फिरना, बात करना, कुछ भी करते हैं हम, एनीथिंग, हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं। एंड देयर इज एन एडवांटेज, देयर मस्ट बी डिसएडवांटेज। जहां किसी चीज का फायदा होता है तो वहां किसी चीज का नुकसान भी होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई इंटरप्राइज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वहां पे एक सर्टेन लेवल ऑफ टाइम पे हमें कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए माइट बी पॉसिबल वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट और द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, बट द पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट टाइप्स, having different types of nature, having different types of work or their working time. That's why we will not be able to coordinate, to contact with each other's department. That's why we will not be able to take decision at a certain time. That's why we implement an ERP system. इसलिए हम क्या क्या करते हैं, ईआरपी सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं कि जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम करने का तरीका होगा, अलग अलग वहां के लोग होंगे, उनका अलग अलग रिपोर्ट फॉर्मेट्स होगा और लोगों का नेचर अलग होगा। तो बहुत सारे समय ऐसे होंगे कि मान लीजिए किसी एक सर्टेन टाइम पे हमें कंपनी को कोई डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेने के लिए हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट का वर्किंग टाइम अलग है, काम करने का तरीका अलग है, फॉर्मेट अलग है, तो हमारा उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, जिस समय हमको डिसीजन लेना है तो उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। तो इन सारी समस्याओं, प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोगों ने, या कंपनी के बॉस ने, ईआरपी सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट किया, जिससे होगा क्या कि सारी चीजें हमको, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन होके एक कॉमन, एक सेंट्रल लोकेशन पे सारी चीजें मिल जाएंगी हमको, जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो वही फायदा है हमारा ईआरपी सिस्टम का कि विद द हेल्प ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर हमें अगर कोई फोरकास्टिंग करनी है, कोई भविष्यवाणी करना है, भविष्य को लेके हमें किसी बंदे के लिए फोरकास्टिंग नहीं करना है, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फोरकास्टिंग करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है, जो भी मैंने डिसीजन लिया वो हमारा फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। दिस इज आवर फोरकास्टिंग, मींस भविष्यवाणी। ठीक, अब फोरकास्टिंग तब एक्यूरेट होगी जब हमने अपने इन्वेंट्री लेवल को, इन्वेंट्री लेवल मतलब होता है, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, गोडाउन, जहां पे आपने अपने रॉ मटेरियल या दूसरे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। ठीक है, जब आपका फोरकास्टिंग तभी एक्यूरेट होगा जब आपको आपके इन्वेंट्री लेवल की सही जानकारी होगी, जिसके बिहाफ पे आप फोरकास्टिंग करोगे कि आपको, आपके पास क्या इन्वेंट्री है, उसका क्या लेवल है, क्या स्टेटस है। जब आप भविष्यवाणी कर रहे होगे, फोरकास्टिंग कर रहे होगे, तो आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ पे प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा, दैट इज फोरकास्टिंग। अब बहुत सारी, दूसरा फायदा ये है कि ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटीग्रेट कर दिया, जिसके थ्रू हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन आसान हो गया, प्रोडक्टिविटी आसान हो गई और उनकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि ईआरपी सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने से जो भी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ रही थी और कुछ हमें सिस्टम में कुछ चेंज करना था, उसकी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो गई। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि हमारा टॉप लेवल पे हमारा बॉस बैठा हुआ है, एकदम बॉस से हम रोज मिलते नहीं है, लेकिन उसको हमें हमारी रिपोर्ट चाहिए। अब वो हमारे डिपार्टमेंट में आके हमसे रिपोर्ट मांगेगा नहीं, तो हमने सारी चीजें अपने कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्वर पे रख रखी है, तो बॉस अपनी ही लोकेशन पे बैठ के हमारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को थ्रू सर्वर से एक्सेस कर लेगा और हमारे और डिफरेंट डिपार्टमेंट का स्टेटस जान सकेगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट का स्टेटस क्या है, एज वेल एज वो ये भी जान सकेगा कि कौन सा एम्प्लॉय आ रहा है, कौन सा एम्प्लॉय छुट्टी पे जा रहा है और कहां पे कितने एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं।
बहुत सारी चीजें हैं, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है. तो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ एन ईआरपी सिस्टम. राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. क्लास एम ऑडिबल? Yes, यस sir. सर. चलिए Yes, पहला sir. Yes, sir. जी जी पहला पॉइंट लिखिए. विथ ईआरपी सॉफ्टवेयर, विथ ईआरपी सॉफ्टवेयर, कॉमा, accurate forecasting can be done. Accurate forecasting can be done, full stop. When accurate forecasting inventory, उसी में आगे लिखिएगा, when accurate forecasting inventory levels, when accurate forecasting inventory levels are kept at maximum efficiency, are kept at maximum efficiency, comma, this allows for the organization to be profitable. This allows for the organization to be profitable, full stop. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स. सर सर ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या बोला था आपने? टू बी प्रॉफिटेबल. फुल स्टॉप. सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स ensures communication, comma, productivity and efficiency. Full stop. Third point, adopting ERP software eradicates eradicates इरेडिकेट्स का क्या मतलब होता है? खत्म करना. खत्म करना. कोई और बताएगा? ठीक है, चलो यही होता होगा. कहां पहुंचे हम लोग? इरेडिकेट्स द प्रॉब्लम ऑफ coordinating changes between many systems. Full stop. Last point लिखिए, number 4. ERP software provides a top-down view of an organization, comma, so information is available to make decisions. At any time, comma, anywhere. Full stop. हो गया. सर अवेलेबल से रिपीट कर दीजिए. अब फिर से सुनिए. सो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू मेक डिसीजंस एट एनी टाइम, कॉमा, एनीवेयर. फुल स्टॉप. हो गया? Yes, जी sir. सर.
ये तो आपका एडवांटेजेस था। जैसा मैंने पहले बोला कि जहां जिस चीज के फायदे हैं वहां उसका नुकसान भी होता है, तो उसी क्रम में लिख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ ईआरपी सिस्टम। डिसएडवांटेजेस ऑफ ईआरपी सिस्टम। लिख लिया हेडिंग? यस सर। चलिए अब अगर हमने ईआरपी सॉफ्टवेयर को किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने की बात करी तो सोच के या एम्प्लॉयज को खुशी होती है, अच्छा लगता है कि चलो अब जो काम हम मैनुअल कर रहे थे, हमें इधर फाइल्स को पहुंचानी पड़ रही थी, दौड़ना भागना पड़ रहा था, वो हम लोगों के लिए कम हो गया। ये दिस इज एन एडवांटेज ऑफ ईआरपी सिस्टम। बट on the other hand, if we talk about from the managers or the managing directors point of view, managers की point of view से बात करें ERP system के बारे में, तो it can be expensive. Adopting an ERP system can be expensive. क्योंकि ERP सॉफ्टवेयर बनवाना, खरीदना, इंप्लीमेंट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये आपके पूरे बिजनेस को ओवरऑल मैनेज करता है, आपके पूरे प्रॉफिट लॉस को मेंटेन करता है। कोई भी दूसरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपके सॉफ्टवेयर को अगर हैक कर लेती है, आपकी वेबसाइट को, आपके सिस्टम को, तो वो चीजें, अच्छी चल रही चीजों को गड़बड़ कर सकती हैं। तो अडॉप्टिंग ईआरपी सिस्टम कैन बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ में आ रही है हमारी कि ईआरपी सिस्टम कैसे डिसएडवांटेज दे सकता है हमको? क्लास समझ में आ रही बात? यस सर, आ गई। यस सर, यस सर। इसका बहुत सरल एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपसे कि आज हम सब क्या यूज कर रहे हैं, मोबाइल सेलफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फोन बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े खूब बड़े बड़े स्क्रीन वाले मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा लगता है कि लोग देखते हैं कि यार इतना बड़ा मोबाइल बंदा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब वही मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करेंगे और हम इस्तेमाल करेंगे, और जो बड़े बुजुर्ग देखेंगे, तो जब आपको देखेंगे कि आप इतने बड़े बड़े Redmi Note 9 Pro Max आप यूज कर रहे हो और आपके टीचर नवीन गुप्ता भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझको तो कहेंगे देख के कि आपके पेरेंट्स या जो भी होंगे बड़े लोग कहेंगे ठीक है नवीन सर इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ही इज एन अर्निंग पीपल। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमारे साथ देख के लोग क्या बोलेंगे? क्लास कोई कुछ बोलेगा? प्रियांशु, यस सर। क्या बोलेंगे लोग? नहीं बोल रहा आपकी है। कमाई पे कुछ तो उछल रहे हैं। मेरा आशय ये कहना नहीं था, मेरा उद्देश्य ये था कि अदिति आप कुछ कहना चाहती हैं, आपका माइक ऑन है। हेलो अदिति। सर मेरा माइक ऑफ था। हेलो जी बताइए, कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, हमें कुछ नहीं कहना है। अच्छा चलिए ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। मैं ये समझाना कहना चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा तो मोबाइल इस्तेमाल करना अच्छा लगेगा, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो जनरली जो लोगों की सोच होती है वो सोच ये होगी कि आजकल इन लड़कों को मोबाइल का क्या उपयोग, क्या काम है। लेकिन जो आज के समय पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो इस सिचुएशन, इस दौर में तो सभी को मोबाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि आपकी सारी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन चल रही है। तो विदाउट मोबाइल फोन वी कांट इमेजिन, हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन क्लास कैसे लेंगे। लेकिन इस समय से, इस दौर से पहले की अगर हम बातें करते हैं, तो उस समय भी अगर आपके पास मोबाइल फोन हुआ करता था, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे, तो उस समय लोग कहते थे कि देखो साले को कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती का मोबाइल फोन लिया है और कोई फायदा नहीं है, केवल व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल और पता नहीं क्या क्या देखता सुनता रहता, कुल मिला के बर्बाद हो रहा है लड़का। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बच्चों?
सर एकदम यस सर, सही बोल रहे हैं सर। बिल्कुल लेकिन सर। फिर भी इतने नालायक हो तुम लोग, बड़ा बड़ा फोन रखने से बाज नहीं आते हो ना। चलो, तो मैं ये समझाना बताना चाह रहा था कि ये डिसएडवांटेज होता है ईआरपी सिस्टम का भी, कि अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करा दिया, महंगा भी हो गया एक तो, एक और दूसरा कि कंपनी में लोग पहले अगर मैनुअल काम करते थे पेपर में, फाइल में, तो वो हमें दिखता था कि ये बंदे ने ये काम किया है, इसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर उसी चीजों को हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर दे रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर सारे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, तो किसी भी डिपार्टमेंट का बैठा हुआ बंदा उस सॉफ्टवेयर के थ्रू दूसरे डिपार्टमेंट के किए हुए वर्क में छेड़खानी कर सकता है और ब्लेम किसी और के ऊपर लग जाएगा। मीन्स लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गड़बड़ा जाएगी और जो एम्प्लॉय का मोराल है वो भी डाउन हो जाएगा और हम एक दूसरे के ऊपर इजिली ब्लेम भी कर सकेंगे। दिस इज द लैक ऑफ बाउंड्रीज क्रिएटेड बाय ईआरपी सिस्टम। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा ईआरपी सिस्टम का। हमारी बात समझ में आ गई बच्चों? यस चलिए, ये कुछ दो ही बेसिक डिसएडवांटेज थे। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जितना कुरेदने लगोगे तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ियां ही नजर आएंगी, अच्छाई तो नजर ही नहीं आती। वेल, दीज आर द सम बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ईआरपी सिस्टम। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, adopting ERP systems can be expensive. Adopting ERP systems can be expensive. Full stop. Second point लिखिए, the lack of boundaries created by ERP software in a company can cause problems of who takes the blame सर और कहां पहुंचे बेटा? सर प्रॉब्लम्स ऑफ, ठीक है, और नहीं है, ऑफ who takes the blame, comma, lines of responsibility and employee morale, MORALE, employees morale, full stop. हो गया? Yes, sir. It's all about ERP system. Write down next heading, inventory control. Next heading, inventory control. What is the meaning of inventory? अभी मैंने डिस्कस किया था इन्वेंट्री के बारे में। Anyone who can explain? Raw material stack. Exactly. Anyone else? कोई और? Stock. हाँ बेटा, मैं समझ गया था आपकी भावनाओं को। चलो नेक्स्ट, और कोई बताएगा बेटा इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही बोला अदिति जी ने कि इन्वेंट्री स्टैंड्स फॉर स्टॉक एंड द टर्म इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि इट इज एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है जो चेक करती है हमारे शॉप्स के स्टॉक को, हमारे दुकान के स्टॉक को, और जिसको मेंटेन करते हैं कि इतना हमारे दुकान में माल या स्टॉक होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दुकान का भविष्य में मुनाफा हो, फायदा हो। ठीक, एक सिंपल या साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल एक
प्रक्रिया है जो किसी बिजनेस में पर्याप्त मात्रा में माल को मेंटेन रखना, संग्रहित करना, जिससे कि भविष्य में अगर हमें डिमांड आती है कि हमें ये पर्टिकुलर कस्टमर्स की, मार्केट की डिमांड होती है माल की या स्टॉक की, तो हम उसको सही समय में सही दाम पे प्रोवाइड करा सकें। दिस इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री कंट्रोल। समझ में आ गया इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब है क्लास? एनीवन? sir. कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? बहुत सरल शब्दों में समझाया है मैंने। सर एक बार और बता दीजिए सर। अरे यार दो बार बताया, चलो फिर समझो। किसने पूछा एक और बता दीजिए, मुझको बताएगा कौन? प्रियांशु की शिवम? सर प्रियांशु, यस सर प्रियांशु। आप प्रियांशु घूमने जाते हो मार्केट में कहीं? हाँ सर। अकेले जाते हो कि दोस्तों के साथ जाते हो? सर अकेले भी, दोस्तों के साथ भी। अच्छा चलो, जब आप दोस्तों के साथ जाते हो घूमने फिरने, तो घर से आप पर्याप्त मात्रा में पैसा या रुपए या फाइनेंशियल टर्म को जेब में रख के लेके, पॉकेट में लेके निकलते हो कि इन केस घूमने फिरने के दौरान कुछ चीजें हमारी खाने पीने की मन हुई, झूलना झूलने का मन हुआ, मूवी देखने का मन हुआ, तो वी कैन एंजॉय, हम लोग एंजॉय कर सकें। एज वेल एज उसके साथ भी आप कुछ पैसा और अपने पॉकेट में रखते हो कि शायद कुछ गाड़ी से जा रहे हो तो पंचर हो सकती है, चलान कट सकता है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, और भी दूसरी नीड हो सकती है, तो उस भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पॉकेट में कुछ एनफ मनी लेके जाते हो। एम आई राइट कि रॉन्ग? यस सर, यस सर। चलो उसी तरह से हम इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीजों को नियंत्रण करना, ठीक? तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हमारे दुकान या हमारे गोदाम में रखे हुए स्टॉक को चेक करना कि जो माल हमारे पास है वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको उस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, अपने गोदाम में रखना, जिससे कि भविष्य में मार्केट में या कस्टमर की उस प्रोडक्ट के लिए अगर डिमांड आती है तो हम उसको उस समय वो चीजें प्रोवाइड करा सकें और उसका हम बेहतर मुनाफा ले सकें। ऐसा ना हो कि हमारे पास माल ना हो और भविष्य में कस्टमर डिमांड आ जाए और हमने उसको वापस कर दिया। इससे दो चीजों का नुकसान होगा, एक तो एक हमारा कस्टमर लॉस हो जाएगा, कस्टमर कहेगा अरे यार फर्जी दुकानदार है, कोई सामान ही नहीं रखता, दूसरा हमारा प्रॉफिट भी घट जाएगा। हमारी बात समझ में आ गई प्रियांशु? यस सर। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दी और इन्वेंट्री कंट्रोल की परिभाषा भी समझा दी। अभी भी नहीं समझ में आया तो बताइए और कुछ एग्जाम्पल दें। नहीं आ गया सर, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। चलिए हेडिंग डाल लीजिए इन्वेंट्री कंट्रोल, इसमें लिखिए इन्वेंट्री कंट्रोल इज एन एक्टिविटी, इन्वेंट्री कंट्रोल इज एन एक्टिविटी ऑफ चेकिंग, is an activity of checking a shop apostrophe s Activity. Inventory control is an activity of checking a shop's shop apostrophe s shop's stock and to maintain the inventory levels, to maintain the inventory at desired levels, to maintain the inventory at desired levels, comma, keeping in view the best economic interest of an organization, full stop। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए पूरा। सर स्टार्टिंग से एक बार। यार मैं 3 बार बोलता हूँ अपनी चीजों को, मतलब कहाँ छूट गया था तुम लोग का? सर मतलब वही सर एक बार बोल दीजिए, बस रिपीट कर दीजिए बस।
नहीं तो मैं तो रिपीट कर दूंगा, जब मैं बोलता हूँ उस समय कहाँ ध्यान रहता है आप लोग का? सर वो हो जाता है सर गलती सर। कैसे हो जाता है? उसको मेंटेन करिए, एग्जाम में इस तरह से होगा तो डैश 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 हो जाएगा। चलो सुनो, इन्वेंट्री कंट्रोल इज एन एक्टिविटी ऑफ चेकिंग अ शॉप्स stock and to maintain the inventory at desired levels, comma, keeping in view the best economic interest of an organization, full stop। अभी भी छूट गया कि अब हो गया? हो गया सर। हाँ, छूट गया तो बताओ, मैं फिर से रिपीट करूंगा। चलो नेक्स्ट टाइम में लिखो, इन सिंपल वर्ड्स कॉमा, इन सिंपल वर्ड्स कॉमा, इन्वेंट्री कंट्रोल is a process of ensuring ensuring that a business maintains the adequate the adequate quantity of stock to meet the forecasted demand with minimum holding cost, holding cost, full stop। हो गया कि छूटा किसी का? किसी का छूटा तो नहीं है? हो गया सर। हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट हेडिंग, एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। लिख लिया हेडिंग कि छूट गई हेडिंग? सर ने लिख लिया ना भाई, किसका छूटा है? यस सर। योगेंद्र, यस सर। हेडिंग लिख लिए? हाँ सर, सर योगेंद्र सर। अरे योगेंद्र और योगेंद्र में क्या है, एक ही आदमी तो है ना यार, यहाँ पे और कोई योगेंद्र तो है नहीं। हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, मेरे ख्याल से हमको लगता है कि अब आज के लिए इतना ही रखना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि अभी अभी आप लोग की और दूसरी कोई क्लास होगी, है ना? यस सर। यस सर, थक गए होगे। चलो ये थर्ड यूनिट हम लोग का चल रहा है, ठीक है? यस सर। चलिए, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।